Manuscript. Introduction. A manuscript is any document in typewritten or handwritten form. Manuscript एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो टाइप्ड किया गया हो या फिर वो हैंड रिटन हो। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ मैन्युस्क्रिप्ट का। जैसे कि कोई राइटर है, वो अपनी बुक को पब्लिश करवाना चाहता है, तो उससे पहले क्या है, बुक को पब्लिश करवाने से पहले वो एक बुक को लिखेगा। तो जो बुक को लिखता है उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। इट मीन्स वो पब्लिश करवाने से पहले अपने एक मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करेगा। इट मीन्स वो बुक को लिखेगा, उसके बाद में उसमें कुछ करेक्शंस होंगे। करेक्शन ठीक होने के बाद वो बुक पब्लिश होने के लिए जाएगी। जैसे कि कोई हिस्ट्री का टीचर है, वो अपनी बुक को पब्लिश करवाना चाहता है, तो उससे पहले वो मैन्युस्क्रिप्ट को लिखेगा, मतलब वो बुक को लिखेगा, चाहे वो पेन से लिखे चाहे वो टाइप करके लिखे। अब वो हिस्ट्री का टीचर है, मे बी वो कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दे, उसे ग्रामर इतनी प्रॉपर ढंग से नहीं आती है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दे, तो वो बुक क्या है, पहले पब्लिश होने से पहले करेक्शन के लिए जाएगी। इट मीन्स वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें देखी जाएंगी, सारी चीजें करेक्ट होने के बाद वो पब्लिश होगी। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, कोई भी एक तरीके का एक ड्राफ्ट है, मतलब वो पब्लिश नहीं हुई है, एक ड्राफ्ट के रूप में पड़ी हुई है। ड्राफ्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैंने कोई मैसेज सेंड करा, आप भी अपने फोन से कई बार मैसेज सेंड करते हैं, तो वो सेंड जब तक नहीं होता है तो वो कहाँ जाके सेव हो जाता है, ड्राफ्ट में। मतलब वो बन तो गया, आपने टाइप तो कर लिया है, लेकिन वो भी सेंड नहीं किया है। तो इट मीन्स यही है कि बुक वो है, कोई भी लेटर है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो टाइप तो आपने कर लिया है, लेकिन आपने आगे पब्लिश किया नहीं है, आगे सेंड नहीं किया है, तो वो क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट है। तो मैन्युस्क्रिप्ट इज एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, चाहे वो टाइप रिटन की फॉर्म में हो, इट मीन्स वो कंप्यूटर पे टाइप किया गया हो, या फिर हैंड रिटन की फॉर्म में हो। इट मे बी बुक्स, वो चाहे तो वो बुक्स हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था बुक का। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है। लीगल डॉक्यूमेंट अगर अभी तक वो किसी को सेंड नहीं किया गया है, जिसको लीगल डॉक्यूमेंट देना था उसको दिया नहीं गया, एक तरीके से उसने लिख लिया है, उसमें कुछ करेक्शंस नहीं किए गए, तो उसका भी फॉर्म में हो सकता है डॉक्यूमेंट। लेटर की भी फॉर्म में हो सकता है, ईमेल्स भी हो सकते हैं, कोई आर्टिकल है, कोई मैगजीन में छपवाना है, उसे पब्लिश करवाना है अपनी मैगजीन में, तो उससे पहले उसने टाइप कर लिया, देन उसके बाद में वो करेक्शन करेगा। कोई भी थीसिस हो सकती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो सकती है, एजेंडा हो सकती है, कोई भी मिनट डॉक्यूमेंट, मतलब छोटे छोटे कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, एंड रिसर्च पेपर हो सकते हैं, विल बी करेक्टेड बिफोर सेंडिंग टू द पब्लिशर फॉर इट्स पब्लिकेशन। इट मीन्स उससे पहले वो करेक्ट किए जाएंगे, पब्लिश होने से पहले, किसी भी पब्लिशर के पास पब्लिश होने से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट किए जाएंगे। करेक्शन से पहले के जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। दीज डॉक्यूमेंट आर कंसीडर एज अ ड्राफ्ट और रफ स्क्रिप्ट। इन्हें हम कैसे कंसीडर करते हैं, इन्हें हम ड्राफ्ट भी बोलते हैं या फिर कोई रफ स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। These drafts require many addition, deletion, alteration and modification before sending the same to the publisher. Obviously उसमें करेक्शंस होंगे, तो उसमें कुछ चीजें ऐड भी की जाएंगी, हो सकता है कुछ चीजें डिलीट भी की जाए, मतलब ऑल्टरेशन की जाए, उसमें कुछ भी चेंजेस किए जाए सेंड पब्लिश होने से पहले। The draft are read again and again, and the requisite proof correction sign are put to make correction in the margin of the document. These symbols are called proof correction sign. अब जब भी जो करेक्शन करने वाला होता है, जो करेक्शन इन ड्राफ्ट को करेगा, तो वो क्या करता है, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने क्या किया, जैसे आपकी कोई स्टूडेंट की कॉपी में चेक कर रही हूँ, अगर आपने कोई मिस्टेक करी है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक करी है, या फिर मैं कहूँ कि आपने जो वर्ड है वो कैपिटल में नहीं लिखा, आपको स्मॉल में लिखा है, वो वर्ड लिखना था कैपिटल में, तो मैं नॉर्मली कैसे चेक करती हूँ, मैं वहाँ पे सर्कल लगा देती हूँ और वहाँ मेंशन कर लेती हूँ कि इस वर्ड को आप कैपिटल में लिखिए, आप इसकी स्पेलिंग ठीक कीजिए, कुछ ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब हम प्रोफेशनली अगर हम चेक करेंगे, जो करेक्शन करने वाला यहाँ पर जो इंसान है, जो करेक्शन करेगा, तो वो क्या करेगा, कुछ सिंबल्स का यूज में लेगा उस करेक्शन को करने के लिए। उन सिंबल्स को वो यहाँ मार्जिन में सेट कर देगा। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पे जो ए है वो कैपिटल में आना चाहिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक एरो का साइन लगा देगा, और कुछ सिंबल्स है जो मैं आगे बताऊंगी, हर चीज के लिए अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं। जैसे कि कैपिटल लेटर के लिए अलग सिंबल है, अगर उसने स्पेस छोड़ा हुआ है दो लेटर्स के बीच में, उसके लिए अलग सिंबल है, अगर उसने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है तो उसके लिए अलग सिंबल है। तो वो एक सिंबल्स की लिस्ट है जो आपको लर्न करनी होगी, और ये आपके एग्जाम्स में भी आएगी, ये आपके एमसीक्यूज में मेनली पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछी जाती है। तो वो आपको लिस्ट आपको खुद को भी तैयार रखनी पड़ेगी, आपको माइंड में रखनी पड़ेगी वो सारी। तो उन सारे साइंस को हम बोलते हैं प्रूफ करेक्शन साइन।
मैं दोबारा से ये लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ। द ड्राफ्ट आर रीड अगेन एंड अगेन। जो ड्राफ्ट है, जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसको बार बार में पढ़ा जाएगा। बार बार में इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि उसमें से मिस्टेक्स है वो फाइंड आउट होंगी। एंड रिक्वेजिशन प्रूफ करेक्शन साइन आर पुट, और जो प्रूफ करेक्शन साइन है, जो मिस्टेक्स है, उनकी जगह पर वो वहां पर साइन कुछ यूज किए जाएंगे टू मेक करेक्शन इन द मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के मार्जिन में मीन्स ये जैसे कि मेरा एक डॉक्यूमेंट है, इसके मार्जिन ये वाला मार्जिन है, मैं यहाँ पर वो करेक्शन साइन का यूज में लूंगी कि यहाँ पर अगर ये कोई इस लेटर में कोई मिस्टेक है मान के चलो, तो मैं यहाँ पर एरो लगाकर और यहाँ पर उस साइन का यूज में लूंगी। दी सिंबल्स, इन सिंबल्स को हम बोलते हैं प्रूफ करेक्शन साइन। ऑब्जेक्टिव, अब हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है, अलग अलग प्रूफ करेक्शन साइन जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करे थे वो सारे हम यहाँ नीचे पढ़ेंगे। टाइप राइट द फेयर कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी करेक्शन, जो भी करेक्शंस के बाद फेयर कॉपी कैसे बनाएंगे उसकी। फाइनलाइज डॉक्यूमेंट को कैसे करेंगे, और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें यूज करने चाहिए जब भी हम मैन्यूस्क्रिप्ट को टाइप कर रहे होते हैं। मीनिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट और रफ स्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि क्या होती है, वो रफ स्क्रिप्ट होती है। हैंड रिटन और प्रिंटेड इन एनी फॉर्म, हैंड रिटन भी हो सकती है या फिर प्रिंटेड की फॉर्म में भी हो सकती है। हैविंग करेक्शन, एडिशन, डिलीशन, ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा, उनमें जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, मतलब कि उसमें करेक्शंस होंगे। इन सर्टेन केसेस मैन्यूस्क्रिप्ट आर हाफ टाइप और हाफ हैंड रिटन। कई केसेस में क्या होता है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती है वो कुछ आधी आधी जो है वो हैंड रिटन हो गई, और हाफ पार्ट उसका क्या हो गया, टाइप्ड हो गया। The various changes like that is addition, alteration and correction are indicated on the manuscript by standard proof correction sign। वही सेम बात लिखी हुई है जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन करी थी कि प्रूफ करेक्शन साइन का हम यूज में लेंगे जब ऑल्टरेशन, डिलीशन, करेक्शंस करेंगे उनमें। मैन्यूस्क्रिप्ट आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइपराइटर एग्जामिनेशन। अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या हो सकती है, कोई क्वेश्चन पेपर भी हो सकता है, जहाँ पे मैंने अभी बताया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट कोई बुक हो सकती है, कोई लेटर हो सकती है, ईमेल्स हो सकते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट कोई क्वेश्चन पेपर भी हो सकता है। पहले वो क्वेश्चन पेपर लिखा जाएगा, देन बाद में सारे टीचर्स उसे चेक करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर ठीक है या नहीं है, तो उसके बाद में वो प्रिंट होने के लिए जाएगा। The office assistant, computer operator are required to typewrite manuscript written by various person। जो ऑफिस असिस्टेंट है उसको वो सारी मैन्यूस्क्रिप्ट को ध्यान में रखना होगा कि कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट यूज में लेनी है और कब लेनी है। In order to become an efficient office assistant or computer operator, it should attain mastery in typewriting of manuscript of different kind and should have throughout the knowledge about the standard proof correction side। यहाँ पर बात वही लिखी है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है या फिर ऑफिस असिस्टेंट जो कि ये टाइप कर रहा है लेटर को, जो डॉक्यूमेंट है उसको टाइप कर रहा है, तो उसे ये सारे प्रूफ करेक्शन साइन आने चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जो टाइपोग्राफी सब्जेक्ट है ये असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब रोल के लिए। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट क्या है, कंप्यूटर पर टाइप करेगा। तो आप लोगों को ये सारी चीजें, जो सारे ये प्रूफ करेक्शन साइन है वो आपको माइंड में रखने होंगे, और तभी आप इजीली आप करेक्शन कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन इन माय पार्ट 2 वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।